दोस्तों, पूरी वीडियो शुरू करने से पहले आप उन लोगों को थैंक यू जरूर बोलिए जो लोग आयोग गए थे, क्योंकि उनके जाने का दबाव ही है जो आपको मालूम पड़ा कि आपका टेंडर कैंसिल हो गया है। वरना 3-4 महीने केवल ये लग जाते पता करने में कि टेंडर है कि टेंडर नहीं है, टेंडर कहाँ तक पहुँचा, ये आप जान ना पाते। और ये आयोग 2-3 महीने आपके यूं ही बर्बाद कर दिया होता। उस समय कंट्रोलर के रूम में उसने इसलिए नहीं कहा कि आपका टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि संख्या 120 के आसपास थी और तुरंत वहाँ पे बवाल हो जाता, इसीलिए उसने नहीं कहा। वहाँ से निकलने के बाद नोटिस मिली ना आपको कि आपका टेंडर नहीं है, कैंसिल हो गया, क्योंकि टेंडर मिला ही नहीं। तो पहले उनको थैंक यू बोलिए जो लोग आयोग गए थे, जिनके दबाव में आपका टेंडर का नोटिस बाहर निकला, कम से कम मालूम पड़ा कि टेंडर नहीं है। ये आपके लिए अच्छा मौका है। अब आप लोग कमर कस लीजिए लड़ने के लिए कि टेंडर से आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। आपको टेंडर नहीं मिल रहा है, सबको टेंडर मिल रहा है, आप टेंडर खेल के ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो पहले आप उनको थैंक यू बोलिए जो लोग आयोग गए थे, क्योंकि उन्हीं का दबाव है कि आज आप ये जान रहे हैं कि टेंडर नहीं है। ये उन्हीं का दबाव है। अगर लोग ना गए होते आयोग तो आज आप 3-4 महीने बाद शायद आप मालूम पड़ता कि टेंडर क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, फिर टेंडर की एजेंसी निकलेगी। अब वीडियो आप पूरी देखिए। धन्यवाद। जितने भी मित्र यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 24 तारीख के धरने के बारे में आज आपसे मुझे कुछ बातें शेयर करनी है जो मैंने अभी तक नहीं की थी, क्योंकि कुछ जानकारी थी ऐसी कि कुछ जानकारी बाद में मिलेगी, तो जानकारी कल मिल चुकी है, इसलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया अभी तक। जब मैं धरने में जाने के लिए आप लोग से सपोर्ट मांग कर रहा था कि आप लोग भी चलिए, लाइब्रेरी में बैठने से, रूम में बैठने से, दाल चावल बना खाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बैठ लिया आप लोग ने रूम में। जिस तरह आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उसी तरह आप यूपी SSC को भी समझिए। मैंने बार बार कहा है, यूपी SSC आयोग खराब नहीं है, आयोग की प्रक्रिया खराब है। प्रक्रिया खराब किस लिए है? आपकी वजह से है। यही काम पहले एसएससी में भी होता था, लेकिन इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ कि आज एसएससी अपना सब कुछ टाइम पे करने लगा। आप लोग कभी भी अध्ययन के प्रति इतना जागरूक हुए ही नहीं, लेकिन जानते सब लोग हैं कि नौकरी यहीं से मिलेगी। अगर 5% बच्चों को निकाल दिया जाए, 95% बच्चे जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अध्ययन की तरफ रुख करते हैं आखिरी में। जब उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता, घूम फिर के यहीं पे आते हैं। और अभी भी जो एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए जान दे रहे होंगे, कहीं नहीं होगा तो घूम के फिर वो इसी पे आएंगे, उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा आयोग पर। तो वही मैंने कहा, क्यों ना हम पहले से एक्टिव हो जाएं इसके प्रति, जो मुझे बाद में आना है, मैं अभी क्यों ना जाऊँ। 5512 वैकेंसी है, 2.5 लाख बच्चे हैं। सोचिए कितना कॉम्पिटिशन है। इसी तुलना एसएससी, बैंक, रेलवे से कर लीजिए। बीपीओ में भी 60,000 बच्चे हैं। इसी तुलना आप अन्य वैकेंसियों से कर लीजिए। एजीटीए है, जेई है, सबकी तुलना आप अन्य भर्तियों से कर लीजिए। उसके बाद सोच समझ के निर्णय लीजिए। ये भी आपका एक आयोग है, इसे आपको ही सही करना है। 23 तारीख रात में 8:30 बजे के आसपास इंटेलिजेंस से फ़ोन आता है मेरे पास, नैना के पास और प्रशांत भाई के पास। आप लोग क्या करने वाले हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, आपका प्लान क्या है, ये भर्ती कितनी पुरानी है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ हम लोग से पूछा गया। पूरी डिटेल वैकेंसी के बारे में ली गई। हमने 1262 के बारे में पूरी बात बताई। फिर मेरे पास 2 फ़ोन और आए, एक मीडिया का था और एक फ़ोन किसका था वो मैं जान नहीं पाया अभी तक किसका फ़ोन था वो। जब ये 2 फ़ोन हमारे पास आए, उसके बाद हम समर्थ श्रीवास्तव जी के पास मैसेज किए। ये आज तक में काम करते हैं, जो ये पूरी कवरेज करते हैं अध्ययन सेवा चयन आयोग की, वो समर्थ श्रीवास्तव जी हैं। क्योंकि इनका लिंक जो है, ये डायरेक्ट बात करते हैं ये ओएन सिंह से, किसी भी टाइम, किसी भी समय। तो हमने पूरा प्रारूप बना के भेजा इनके पास, क्योंकि मैंने इनको भी आने के लिए आग्रह किया था कि आप भी आइए, हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय दिलाइए। फिर इन्होंने मेरा पूरा मैटर उठा के ओएन सिंह जी के पास भेजा, यानी चयन सेवा आयोग में भेजा। फिर वहाँ से 11:40 पर हमारे पास पूरी डिटेल आ गई 1262 में चल क्या रहा है, 1262 में एजेंसी कहाँ तक पहुँची, क्या प्लान है, भर्ती कब कंप्लीट करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई 11:40 पर। एक प्रकार से कह लें कि हमारा धरना जो था टाइपिंग को लेकर, वो 11:40 रात में ही पूरा हो गया। फिर उसमें अपील की गई कि आप लोग कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, फ्यू डेज वेट कर लीजिए और प्रोटेस्ट ना कीजिए। लेकिन ये बताइए, जब सब लोग पहुंच गए थे लखनऊ में, अब बताइए प्रोटेस्ट कैसे ना करें। दूर दूर से लोग आ चुके थे, लेकिन गद्दारी वो लोग कर गए जो लखनऊ के होके भी लखनऊ से नहीं निकले। 5512 के केवल 2 साथी, एक कानपुर से और एक लखनऊ में राजाजीपुरम से 2 साथी केवल आए थे। आप लोग कहते हैं कि आपकी बात नहीं की गई। अब कौन सा वीडियो मैं आपको दिखाऊं जिसमें आपकी बात नहीं की गई, जिसमें वेटिंग लिस्ट की बात नहीं की गई।
मैं वो लोग हमें 9:30 बजे कंट्रोलर और अध्यक्ष से मिलवाने जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा कि हमारे साथी आ रहे हैं, वो 10 बजे तक पहुँचेंगे, तब मैं जाऊँगा। फिर वो 9:45 पर फिर मुझे कहे चलिए आप लोग को मैं मिलवाता हूँ। फिर मैं नहीं गया कि 10 तक मैं वेट करूँगा अपने साथियों का, वो आएंगे तभी मैं जाऊँगा। हम 10:20 तक वेट करते रह गए, लेकिन आया कोई नहीं। वही 110 के आसपास लोग थे, उतने ही बच्चे थे और कोई नहीं आया, जबकि उम्मीद किया गया था कि 250 से ऊपर बच्चे आएंगे। इस बार का धरने का प्रचार बहुत ही व्यापक रूप से हुआ था, क्योंकि इस बार के धरने में जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा के बारे में बताते हैं यूट्यूब पर, सबने सहयोग किया था। इन सहयोग किया किसने? नहीं, छात्रों ने। आज जो आप देख रहे हैं ना कि पढ़ने मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके मेन जिम्मेदार आप हैं और कोई नहीं है मेन जिम्मेदार। आराम से घर में बैठिए, दशहरा आ रहा है मनाइए, दिवाली मनाइए, और कब 25 से 30 हो जाएंगे ना, अब मालूम नहीं पड़ेगा आपको। केवल आपकी वजह से ऐसा हुआ। ये नोटिस हमें कल ही मालूम पड़ गई थी भाई कि नोटिस आपकी कैंसिल हो जाएगी, टेंडर नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा पुष्टि कर लीजिए पहले आप लोग, हम कहेंगे तो भी कहेंगे लो गए थे बड़ा ज्ञानी बनने के लिए। अब पुष्टि हो गई आप लोग के पास, अब हम बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। और मैंने जो चैट आई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, सबके पास शेयर किया था जो मेरे ग्रुप में थे, और जो धरने में आए थे उन्हें मैंने दिखाया भी था। जो भी वीडियो सुनेंगे वो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे आपको। ये समय बहुत ही विपरीत है जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि 55 से 12 में बीपीओ में नौकरी लेना अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा बहुत आसान था, और अब कितना डिले होगा ये कोई नहीं जानता है। फिर एजेंसी निकालेंगे, 3 महीने का टाइम देंगे, टेंडर खुलेगा, उसके बाद 1 महीना और लगेगा, 4 महीने आपके यही हो गए। फिर क्या गारंटी कि टेंडर फिर से मिल जाए? और जहाँ सूचना मुझे मिली कि टेंडर क्यों कैंसिल हुआ, इसका 2 ही 3 कारण हैं इसके। सरकार के बड़े कड़े नियम हैं इस बार। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होने चाहिए, सारी जिम्मेदारी कंपनी की इस बार। इसीलिए कोई भी जल्दी हाथ नहीं डाल रहा इसमें। अब ये आपको चुनाव करना है कि अभी भी घर में बैठना है, दाल चावल खाना है, कमरे में उम्र बितानी है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, रील्स देखना है और केवल यूट्यूब पे सर्च करना है फलाना एग्ज़ाम कब होगा, डेमोको एग्ज़ाम कब होगा, या ये करना है। या फिर जाइए एसएससी की तैयारी कीजिए, रेलवे की तैयारी कीजिए, ये आपको डिपेंड करना है। और 24 तारीख की धरना मेरा, डंकी की चोट पे कहता हूँ, डंकी की चोट पे। अगर बच्चे ना आए होते तो धरना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा धरना रात को ही सफल हो गया था। हम जिस उद्देश्य से जा रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है मेरे वैकेंसी के बारे में, हमें सारी जानकारी मिल गई। और आप स्क्रीन पे देखिए भी इस चीज़ को, आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारी भर्ती आप स्क्रीन पे देखिए इस चीज़ को कि सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है फरवरी में। बस जो मैंने बात किया है वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता। जब आपको मालूम था टेंडर नहीं है हमारे पास, बाकी आप मुझसे पर्सनल मिलकर आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको सुना देंगे। क्योंकि आपको टाइपिंग नहीं करानी थी और फिर आपने आपके हित और अहित से किसी को मतलब नहीं है। ये बात आपने जितना जल्दी दिमाग में बैठा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। किसी का भी पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं है, वही लोग आज धरना में आते हैं, और जिसकी सही होती है वो नहीं आते। उस धरने में कोई भी किसी मंत्री या विधायक लड़का नहीं था, कंट्रोलर अध्यक्ष सचिव लड़का नहीं था, बहुत ही निम्न वर्ग के किसान, सब गरीब मजदूर किसान बच्चे हैं। इस धरने में एक भी लड़का ना अध्यक्ष का है, ना कंट्रोलर का है, ना सचिव का है, ना मंत्री का, ना विधायक का है। यहाँ जो लाठी डंडे धूप में आज परेशान हो रहे हैं, ये सब एक आम जनता है। एक गरीब परिवार से बच्चे आए हुए हैं, मध्यम परिवार से बच्चे आए हुए हैं, किसान के बच्चे आए हुए हैं। कोई नोएडा से आया है, कोई शामली से आया है, कोई सोनभद्र से आया है, कहाँ तो बच्चे नहीं आए। किसी की टीचर ने भी उतना खुले मन से सपोर्ट नहीं किया। यूट्यूब पे एक बार वीडियो बनाने से बच्चे नहीं आते जब तक आप उनके अंदर ठूंस के भरेंगे नहीं, उनको सचेत नहीं करेंगे कि आपके भविष्य का सवाल है। आपने भी उतने मन से सहयोग नहीं किया, इसलिए आज ये दिन देख रहे हैं। इंतजार कीजिए। टीचरों का क्या है, वो तो कहेंगे आप एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, लेकिन जो दे रहा है उससे पूछिए आप।
लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ठीक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितना बातें सही हो रही हैं ये ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातें करना सबको आता है, लेकिन ज़मीन स्तर पर बातें सही कितनी हो रही हैं ये किसी को नहीं आता। वो तो आप जानेंगे ना जिससे बीतती है। जब आपको मालूम था टेंडर नहीं है हमारे पास, इस समय पैनिक होना ज़रूरी है, होगा, तकलीफ होगी आपको भाई। जब टारगेट ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या आप लोग? इसीलिए मैंने नहीं बताया कि यही बताया कि भाई वहाँ कंट्रोलर ने साफ साफ कहा था कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे, लेकिन जब होंगे तो बीच बीच में गैप नहीं मिलेगा आपको। एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे, लेकिन हमें कंट्रोलर के ऑफिस से निकलने के बाद ही इसकी सूचना मिली कि कुछ तो गड़बड़ है टेंडर में, और उसके बाद तो पूरी पुष्टि हो गई शाम तक। गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं। 24 तारीख को 25 को आपका नोटिस आ गया, मोहर लगी उस पर कि हाँ बात सही थी। तब मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विश्वास है कि नहीं है, आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते। ये विश्वास वही करेगा जो ठोकर खा खा के आज यहाँ तक पहुँचा है, ये विश्वास वही करेगा, और विश्वास कोई करेगा नहीं। नए नए लोग को सामान में सब हरा हरा ही दिखता है, सब हरा दिखता है उनको, और जब ठोकर खा खा के पहुँचते हैं यहाँ तक तब समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ करना है, अब उम्र जा रही, अब लड़ना पड़ेगा, तब समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता। तो आप लोग से फिर निवेदन करता हूँ कि किसी की बात ना सुनिए, किसी की बात ना सुनिए, किसी का चैनल फॉलो ही मत कीजिए। आप लोग अब जितने बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं किसी का चैनल फॉलो ना कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, किताबों पर विश्वास रखिए। अपनी झोपड़ी मिटती जा रही है और अगले का महल ऊंचा होता जा रहा है, ये आप लोग की वजह से। कोई छोटी भर्ती आ जाएगी, लप से कोर्स ले लेंगे, जितनी बार भर्ती आएगी उतनी बार कोर्स लेंगे। ये 99 रुपये आपके लिए छोटी रकम है, और उनके लिए ये रुपया करोड़ों रुपए बराबर होता है। सारी कमी आपकी है। आज अगर टेंडर कैंसिल हुआ है उसकी भी कमी आपकी है, और किसी की कमी नहीं है, क्योंकि आपको तो लाइब्रेरी बदलनी है, लाइब्रेरी में बैठ पढ़ना है, रील्स देखना है। असिस्टेंट की भर्ती देखिए आराम से रील्स। अभ्यर्थी जो है अब आपकी भर्ती कितनी लेट होगी ये आप जान लीजिए। अगर सब कुछ सही समय पर चाहते हैं अभी भी समय है, हाथों में बैनर और तख्ती एकजुट हो जाइए मांग कर रहे हैं तमाम और एक सही समय डिसाइड करके आंदोलन कीजिए, और आंदोलन तगड़ा होना चाहिए। आए हुए हैं क्या कुछ मांगों को लेकर, और अब आंदोलन अधीनस्थ में मत कीजिए, क्योंकि आपकी प्रक्रिया लंबी है, एजेंसियां 4 होनी है। इसीलिए अब आंदोलन ऐसा कीजिए कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान सीधे अधीनस्थ आयोग पर जाए और आपकी खबर राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर लाइव चलती रहे। हम लोग किसान परिवार से हैं, ऐसा आंदोलन कीजिए। 800-900 बच्चों को लेके आइए आप लोग। इतनी देर लग रही तो कैसे क्या होगा? हमारे पास पता है रात में फ़ोन क्यों आया था, क्योंकि उन्हें ये चीज़ का आभास हो गया था कि 250-300 बच्चे आएंगे, टाइपिंग के बाद क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था, इसीलिए फ़ोन आया मेरे पास, लेकिन बच्चे आए नहीं। तो यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी और हमारी भर्ती पर फिर मैंने कल ही जब नोटिस आपकी आ गई तो जो इंटेलिजेंस से आए थे उनसे मैंने बात किया कल ही। फिर वो कहे कि आप 26 तारीख को आइए 11:30 पर, या तो आप आइए या आसपास कोई भी लड़का हो, उससे जो विश्वास पात्र उसको भेजिए। मैं डायरेक्ट आपको अध्यक्ष से मिलवाता हूँ कि ये क्या चल रहा है। टेंडर के नाम पर आप बच्चों से के साथ खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, उनकी उम्र से खेल रहे हैं, जो एक बार उम्र निकल जाती है लौट के नहीं आती। आज 11:30 पर डायरेक्ट आपको आयोग से फोटो भेजूंगा, आप देखिएगा कि मैं किसी को नहीं भेजता, मैं स्वयं जाऊंगा। किसके लिए? 5512 और बीपीओ के लिए। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, यानी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे। मैं इसलिए कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे टाटा अंबानी बनना ही नहीं है, बनना होता तो कल तक मेरे 5, 6, 7 वीडियो आगे होते। जब से धरना दिया है, जब से नोटिस आई है, 5 से 7 वीडियो मेरे आ चुके होते, लेकिन नहीं आए ना। टाटा अंबानी नहीं बनना मेरे को। अगले का दुख मेरा दुख, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड सही नहीं है ना आपका बैकग्राउंड सही है। एग्जाम करा दिया गया पहले, आपके बीच में से मैं भी हूँ, जैसे आप लड़ रहे हैं वैसे हम भी लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ दूर तक पहुँचनी चाहिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर ऑन किए रखे हैं तो। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। आपको उंगली उठाकर रख देनी है, दबा देना है। हम दूसरे एग्जाम की तैयारी किस उम्मीद से करें?
ऐसे चलेगा सर? अगर आप लोग अपनी वैकेंसी के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो काम आपका नहीं होगा। मेरी मांग अभी भी समय है, जल्दी से जल्दी टाइपिंग सब लोग एक हो जाइए और अक्टूबर में कोई डेट रखिए और कोई एक आगे निकलिए, सबके पास मनी लीड कीजिए धरने को। बाकी पूरा सपोर्ट मेरा तब भी था और अब भी रहेगा कि हम लोग का जो काम था वो सफल है भाई। वेट कर रहे हैं, टाइपिंग लेकर गए थे, टाइपिंग सफल है हमारी। क्लियर हो रहा है, टाइपिंग में अभी कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल की दिक्कत है, क्योंकि कुछ दिनों में अगर इस वक्त चाहेंगे तो हो जाएगा। 28 तक वैकेंसी क्लियर होगी। तो हमारी टाइपिंग तो अक्टूबर नवंबर में हो जानी है। बात एग्ज़ाम की है, अब एग्ज़ाम कैसे करवाना है ये सोचिए। अगर फिर हमारे में भी अगर ऐसा होता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर से हम आपकी तरह कायर नहीं है, हम आपकी तरह बैठ नहीं सकते हाथ पे हाथ रख के। बराबर अपनी आपकी तरह मेरा परिवार सक्षम नहीं कि मैं 30 साल तक खिलाता रहेगा। आपके यहाँ होगा, मेरे यहाँ नहीं है। और एक बार अंतिम में ये कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई हमारे धरने में आए थे उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो आप धरने में आए। सबसे ज़्यादा आभार तो उस बहन का व्यक्त करता हूँ जो 400 किलोमीटर से चलकर धरने में आई थी, और वो लोग जो लखनऊ में थी वो लोग कोई नहीं आया। और ऐसी लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ कि पूरा मार्केट घूम लेंगी, पूरा ज़िला घूम लेंगी, लेकिन एक दिन के लिए जो अपने अधिकार की बात थी तो वो घर से निकली नहीं कि चलें अपने अधिकार की आवाज़ हम भी बुलंद करें। 1% सपोर्ट नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। नौकरी की ज़रूरत उनको भी है, तकलीफ़ उनको भी है, पीड़ा उनको भी है। वो भी अपने मित्रों से कहती होंगी यार अध्ययन बड़ा ख़राब है, ये है वो है। पीठ पीछे सब कहते हैं, सामने कोई नहीं आता। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम का टेंडर कैंसिल हो गया है। मेन गलती आपकी है, आप लोगों की है। बैठिए इससे हाथ पे हाथ रखे। अगर मेरी बातों से हल्का सा भी किसी को तकलीफ़ हुआ हो या लगा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। खुला एकदम है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर लगे कि सही बोला है, कुछ भी आपको समझ में आया है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब तो स्टार्ट हुई है। और जो भी अपडेट होगा आज 11:30 पर आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।